राम राम सा जय श्री राला बाबा धाम की। आज जेवीपी मीडिया ग्रुप कार्यालय में दो क्रांतिकारी साथी आए हैं और ईश्वर की माँ प्रकृति परमात्मा की एक अद्भुत कृपा है। आप हैं भागीरथ जी चौधरी साहब और आप हैं इनकी अर्धांगिनी वकील साहिबा संगीता जी सुंडा। भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन के माध्यम से आप सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप माँ प्रकृति परमात्मा की उपासक है और माता पिता की सेवा के प्रतिपल से आप स्वयं अपने जीवन में सफल हुए हैं। राजकीय सेवा के रूप में प्रोफेशनल रूप से आपने जीवन में ईमानदारी से सेवा कार्य किया है, इसलिए आपके बच्चे भी वेल सेटल्ड है अपने अपने योग्यता के क्षेत्र में। और अब आप दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह समाज सेवा में समर्पित हैं। जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। जिस किसी भी की भी कोई समस्या होती है उस समस्या के निस्तारण के लिए त्वरित निर्णय से पूरे समर्पित भाव से काम करते हैं। चाहे उसके लिए सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचना हो, चाहे समाज के लोगों के बीच बात रखनी हो या सरकार के सिस्टम में बैठे हुए लोगों से अपनी बात रखनी हो। तो कल जब ये मुझे मिले तो मुझे लगा कि मेरे क्रांतिकारी विचारों के साथी मिले हैं, तो आज मैंने स्पेशली इनको ऑफिस इनवाइट किया है विशेष सम्मान के लिए। सरकारों के पास बहुत सारी कार्य योजनाएं हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, उनके लिए इनके पास भी बहुत अच्छे सुझाव भी हैं। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई समस्या हो, जिनाइन हो, उसके समाधान के लिए आप पूरी कानून की जानकारी भी रखते हैं, आत्मविश्वास भी रखते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले सामान्य भागीरथ जी से निवेदन करूंगा कि सर जैसा मैंने जाना है उतना परिचय मैंने दिया है, आप किस तरीके से ट्रैफिक पे और जो कॉमन मैन के लिए काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। राम राम साहब, जय हो तेजा जी महाराज की। मैं भागीरथ भावरिया पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था। मैंने 28 साल सर्विस करके वीआरएस लिया। मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। रोड एक्सीडेंट की न्यूज़ हर रोज़ आती है। राजस्थान के अंदर 35 से 40 आदमी रोज़ रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। पूरे भारत के अंदर 1 घंटे में 19 आदमी और 1 सेकंड के अंदर 3 आदमी रोड के शिकार होते हैं। इस ओर मैंने ध्यान दिया कि अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए काउंसलिंग सेंटर प्रभारी रहा था 3 साल, काफ़ी अनुभव था, तो मैंने अपने आप को इसलिए समर्पित किया कि मैं युवा पीढ़ी को बचाऊं ताकि जो समाज और देश के जो सपने हैं 2047 के कि पूरा भारत कैसे सुपर पावर कंट्री बने, फर्स्ट नंबर पे हर चीज़ में आए, उसके लिए युवा पीढ़ी को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और पूरे संसार में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट मेरे भारत देश में हैं, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट भी युवाओं के हैं, वो भी बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट। उसका एक मजबूत पाठ्यक्रम में जुड़वाने के लिए, एक नई क्रांति लाने के लिए कहो या रोड एक्सीडेंट में जागरूक करने के लिए, जागरूक करके रोड एक्सीडेंट में कमी लाने के लिए मैंने 24 तारीख को एक भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन रजिस्टर्ड कराया, जो एक कानूनी रूप से ये अधिकार देता है कि बच्चों को स्कूल में जाकर के बच्चों को पढ़ाया जा सके, रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक किया जा सके, बच्चे सुरक्षित हों और उनका परिवार सुरक्षित हो जाए। अगर इस तरह की प्रक्रिया मैं रोज़ 1 या 2 स्कूल में जाता हूँ जिसमें बच्चों की संख्या 500-700 हो, मेरे लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती। मेरी वजह से दी हुई काउंसलिंग से अगर एक इंसान भी अपने आप को सुरक्षित कर ले, परिवार को सुरक्षित कर ले, तो मेरा धरती पे जन्म लेना साकार है। इस उद्देश्य के साथ मैं रोड सेफ्टी में काम कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया सदैव शब्द में आपने अपनी बात रखी। हमारे बीच में एडवोकेट संगीता सुंडा जी हैं जो भागीरथ जी की अर्धांगिनी है। मैडम अपने बारे में भी बताएं और किस तरीके का ये कॉम्बिनेशन है, कैसा संयोग है कि जनरली जो सोशल सर्विस में लोग होते हैं उनके साथ में पत्नियों का एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, लेकिन आप दोनों ही सेवा के पथ पर इस तरीके से बॉन्डिंग है कि आप बहुत अच्छे तरीके से हैप्पीनेस तरीके से इस सेवा के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बताएं। राम राम साहब, तेजाजी महाराज की जय। जय हो। मेरा नाम संगीता सुंडा और मैं 2010 से अब तक वकालत का कार्य कर रही हूँ, जो राजस्थान हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी 2020 से मैं रजिस्टर्ड हूँ, वहाँ पे भी मेरी फाइल होती है तो उधर जाती हूँ। उसके बाद में मेरे हस्बैंड 2020 में रिटायरमेंट ले लिए। उसके बाद में ये बोले कि मुझे समाज हित में काम करने का अच्छा लगता, तो उन्होंने पहले पॉपुलेशन में काम किया था और उसके बाद में उन्होंने
जो भी होता है मतलब समाज में कहीं पे भी कहीं अगर गलत हो रहा होता है वहाँ पे जाके आवाज़ उठाते हैं। तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि आपके अकेले की आवाज़ उठाने से क्या होगा, लोग तो साथ देते नहीं कि नहीं कोई नहीं। मतलब आगे बढ़ने के लिए पहला कदम तो किसी न किसी को बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बाद में सब आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, इन्होंने कदम बढ़ाया, लोग भी साथ आने लगे। तो अब इन्होंने देखिए कि सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि कितना हो रहा है एक्सीडेंट का, मतलब रोज़ रोज़ इतने लोग मरे जा रहे हैं जो बेचारे इतने इतने पढ़ाई करके डिग्रियां लेते हैं, और वो एक पल में किसी के एक बच्चा होता है तो उनका पूरा परिवार, अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता है तो पूरा परिवार ही तहस नहस हो जाता है, उनके क्या सपने रहते हैं। तो ये चीज़ें मतलब मन में भी ऐसे हुआ। तो फिर मैंने कहा आप अपन क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने काउंसलिंग का काम किया, पहले ही पुलिस में उन्होंने काउंसलिंग दिया, समझाया, उसमें रोड एक्सीडेंट में कमी आई थी मतलब करीब 10%। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे, उस टाइम तो मुझे तनख्वाह मिलती थी, अब मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए, अब मैं समाज हित में काम करूँगा। तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो ठीक है मैं भी आपका साथ देती हूँ, जहाँ होता है तो मैं इनके साथ में जाती हूँ, अगर मेरी जहाँ पे मदद की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ में तो इनके साथ रहती हूँ कि चलो ठीक है ये कर रहे हैं तो फिर मुझे भी करना। 2 दिन की ज़िंदगी है, अगर हम अच्छा करके जाएंगे तो हम जिस टाइम हम जाएंगे तो हमको आत्मा में संतुष्टि होगी कि चलो हाँ हमने कुछ तो अच्छा किया, मनुष्य का जन्म लिया तो मनुष्य वाले कार्य हमने किए। ऐसे नहीं कि हमने मतलब किसी में वो मतलब क्या होता है, कोई इंसान होते हैं उसमें इंसानियत नहीं होती तो इंसान भी किस काम था जी। तो वो इंसानियत हम में ज़िंदा होनी चाहिए। तो ऐसे करके और मैंने इनके साथ में मिलके काम कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि इसमें मतलब लोगों की जान बचे, लोग जागरूक हैं, बस यही कहना चाहूँगी। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है, और इस बात के लिए हम इन्हें हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप का जो वीर तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड है वो हम आज इन्हें प्रदान कर रहे हैं। और हमारे जेवीपी मीडिया ग्रुप के जितने भी मंच के कार्यक्रम होंगे उन सारे मंचों के कार्यक्रमों में भाई साहब भागीरथ जी का स्पेशल स्पीच होगा, सड़क सुरक्षा को लेकर, अन्य जनहितकारी मुद्दों को लेकर, और मैडम का विमेन एम्पावरमेंट को लेके हम सदैव, चाहे उद्बोधन की श्रृंखला हो चाहे अन्य कोई कानूनी विधिक सहायता हो, उसमें भी इनकी मदद लेंगे। तो इस तरीके से सेवा के पथ पर आगे बढ़ने का ये भाव हमें बहुत प्रेरित करता है। और सच बता रहा भाई साहब, मैं आपसे मिलने के बाद, आने के बाद सारी रात में सोचता रहा हूँ कि ईश्वर ने कैसी जोड़ी बनाई है और कितना डेडिकेशन आपका है। हालांकि ये लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, अपना काम किया, जय सिया राम। तो लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों का काम अच्छे तरीके से मीडिया में प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि जो झूठे काम है, पाखंड है, बेईमानी है, वो कमज़ोर हों और सत्य के पथ पर आगे बढ़ने वाले लोग ज़्यादा प्रमोट हों। तो हम जो हमारा जेवीपी मीडिया ग्रुप का मेडल और जो प्रशस्ति पत्र हम प्रदान करते हैं वो भाई साहब को हम प्रदान करने जा रहे हैं। तो पहले तो मेडल पहनाएंगे और उसके बाद में फिर हम इन्हें सम्मानित करेंगे। मेडल पहनाकर आपको बहुत दिल से रेस्पेक्ट है, और मैं चाहूँगा कि ये जो सम्मान है ये आपको दोनों को कमेंट रूप से भेंट करते हुए हमें बेहद खुशी है, और ये सम्मान आपके जीवन में उत्साह जगाए और उत्साह के साथ साथ आपको आगे के पथ पर प्रेरित करें। आगे के कार्यक्रमों में भाई साहब का, भाभी जी का सदैव हम साथ टीम वर्क के रूप में निभाएंगे, और निश्चित रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए श्रेष्ठ कार्य करने का विनम्र प्रयास करेंगे। राम राम सा। जय श्री राला बाबा की जय। किसान, जय संविधान, जय विज्ञान,